वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। यस, तुम्हारा पेपर पैटर्न। 12th बोर्ड हो या 11th का एग्जाम हो, दोनों में भी सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट के लिए यही पेपर पैटर्न फॉलो होगा। नाउ लेट्स सी कि क्या पेपर पैटर्न है। बीच में बहुत सारी अफवाहें आई थी कि इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज के हैं वो हटा दिए जाएंगे, बट आफ्टर अ फ्यू डिस्कशन इन द बोर्ड इट इज रिमेन इंटैक्ट। मतलब तुम्हारे कॉलेज के पास तुम्हारे 20 मार्क्स है इंटरनल के। तो बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जो 100 मार्क का होता है। इस 100 मार्क में से 20 मार्क तुमको इंटरनल के थ्रू मिलेंगे, इंटरनल मार्किंग के थ्रू मिलेंगे, और 80 मार्क्स जो है वो तुमको पेपर लिखना पड़ेगा प्रॉपर एग्जाम में जाके। मेन एग्जाम होगी तुम्हारी 80 मार्क्स की। नाउ 80 मार्क्स का जो पेपर है ऑब्वियसली विद ऑप्शंस आता है, अच्छा खासा टाइम होता है। पिछले पेपर पैटर्न से बहुत सारे चेंजेस है, और बहुत सारे जो भी चेंजेस है वो बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट को स्कोर मैक्सिमम दिलाने की कोशिश की गई है। तो लेट्स सी कि क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न है और कैसा हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो बोर्ड की तरफ से आया है, जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज थे, अभी भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं, पहले 15 मार्क के थे। गुड न्यूज, तुम्हारे अभी 20 मार्क्स के हो चुके हैं। अभी तुमको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 20 मार्क के लिए। तो कौन से आएंगे 20 मार्क के लिए? फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस एनी फोर विल बी आस्क्ड। एनी फोर, कौन से भी चार क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आएंगे 5-5 मार्क के। कौन से हैं? अगर तुम टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, नई टाइप की जो टेक्स्ट बुक आई है इसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर में है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग पेयर, गिव वन वर्ड, स्टेट द ट्रू और false, find the odd one, complete the sentence, select the correct option from the bracket, answer in one sentence, correct the underlined word and rewrite the following sentence, arrange in proper order। इसमें से कोई भी, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन कितने पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 में से कोई भी चार एग्जामिनर पूछेगा। ये मत सोचो कि 10 के 10 आ जाएंगे, उसमें से चार मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं वो सिलेक्ट करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। इस 10 में से कोई भी चार टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनर सेलेक्ट करके तुमको एग्जाम में देगा। हर इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक को 1 मार्क रहेगा। ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट कि से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे साल में एग्जामिनर ने ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन सेंटेंस, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर ऑर्डर एंड तुमको मैच द फॉलोइंग पेयर, ये चार पूछ लिए। यही चार पूछेंगे 5-5 मार्क को हर एक क्वेश्चन, ऐसे 20 मार्क्स। नेक्स्ट ईयर इट इज पॉसिबल दैट कि फाइंड ऑड वन आउट, select the correct option from the bracket, complete the sentence and आंसर इन वन सेंटेंस, ऐसे चार क्वेश्चन पूछ लिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर साल वही चार क्वेश्चन पूछे जाए। इस 10 में से कोई भी चार टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनर अपने विल से पूछ सकता है, और हर टाइप में 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने बोर्ड्स में। तो ये रहेंगे ऑब्जेक्टिव के थ्रू तुमको मिले कितने मार्क्स? तो ये 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स तुमको मिले ऑब्जेक्टिव्स के। तो ऑब्जेक्टिव्स के मिले तुमको 20 मार्क्स। चलो अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। तो तुमने एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑब्लिक कॉन्सेप्ट। तो तुमको एक टर्म दी जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट तुमको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे में आस्क व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या फिर व्हाट इज डायरेक्टर, व्हाट हु इज प्रमोटर। ऐसा कुछ भी एक टर्म पूछ सकते हैं, वो टर्म तुमको एक्सप्लेन करनी है। और बेसिकली इट्स लाइक डेफिनेशंस। तो 2 मार्क को एक डेफिनेशन है, ऐसे 6 दिए जाएंगे तुमको। 6 में से कोई भी 4 तुमको सेलेक्ट करने। मतलब बच्चों को 6 में से 4, मतलब एग्जाम में तुमको 6 ऑप्शंस रहेंगे, 6 में से कोई भी 4 तुमको एक्सप्लेन करने हैं। हर एक को 2 मार्क, 8 मार्क्स तुमको डिफिनेशंस है। तो 8 मार्क्स का के लिए है तुमको डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आ गए, ये न्यू है, ये पहले वाले पेपर पैटर्न में नहीं था। तो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स ऐसा पकड़ो। सर एग्जाम में जैसे आते हैं, मतलब किसने वो डिफाइन किया है वो लिखना जरूरी है क्या? नो, नॉट एट ऑल। कौन से, मतलब कौन से डिक्शनरी ने दिया है क्या वो डेफिनेशन, या किस ऑथर ने दिया है? इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, आई वुड से नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू डिफाइन कि किसने डिफिनेशन दिया है। तुम तुम्हारे हिसाब से कंसेप्ट लिख सकते हो। अगर तुमको याद है कि कौन सी डिक्शनरी ने या किस पर्सन ने वो डिफाइन किया है, वेरी गुड,
बट बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि किसने वो डिफाइन किया है, तुमको डेफिनेशन करेक्ट तरीके से लिखते आनी चाहिए, दैट इज ऑल नीडेड। तो वो हो गए 8 मार्क के। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग केस पब्लिक सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, मतलब केस स्टडीज कंपल्सरी आएंगे, 3 केस स्टडीज रहेंगे, उसमें से 2 केस स्टडीज तुमको एक्सप्लेन करने हैं और हर एक केस स्टडी 3 मार्क को। अगर तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा टेक्स्ट बुक के अंदर हर केस स्टडी के नीचे बेसिकली 3 क्वेश्चंस तो है छोटे छोटे, तो मतलब हर एक क्वेश्चन सबमिट, मतलब एक केस स्टडी आएगा उसके नीचे 3 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन को एक मार्क, ऐसे तुमको 2 केस स्टडी सॉल्व करने हैं, 3 केस स्टडीज तुमको दिए जाएंगे, तो केस स्टडीज के हो गए 6 मार्क्स, तो केस स्टडी आएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज फोर्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क को एक है, ऐसे तुमको 4 ऑप्शंस रहेंगे मेन एग्जाम में, 4 में से तुमको 3 कौन से भी लिखने हैं। पहले भी एनी 3 लिखने पड़ते थे, बट वहां पे 5 में से 3 लिखने पड़ते थे, अभी 4 में से 3 और डिफिकल्ट कर दिया है बोर्ड ने। तो बेसिकली 4 में से 3 डिस्टिंग्विश लिखने हैं 4 मार्क को। ये थोड़ी अच्छी बात है। पहले कैसे था, 5 मार्क को था, तो 5 मार्क के तो बच्चों को मिनिमम 6 से 7 डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स याद रखने पड़ते थे, अभी 4 मार्क को है, तो आई विल से कि तुमको 6 पॉइंट्स तो मिनिमम मेन एग्जाम में तुमने लिखने चाहिए, क्योंकि 4 मार्क को डिस्टिंग्विश आने वाले हैं, 4 में से 3 लिखने हैं। तो बेसिकली तुमको डिस्टिंग्विश हो गए 12 मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश। फिर आ गया आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ मतलब शॉर्ट नोट्स, पहले थे शॉर्ट नोट्स, सेम एज जो पहले 5-5 मार्क को थे वही उन्होंने सेम 4-4 मार्क को कर दिए। पर डोंट वरी बच्चों, 4 मार्क को कर दिए तो रोना नहीं, बट ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिया ना, पहले 15 मार्क के थे, अभी 20 मार्क के आगे, केस स्टडीज आ गए, तो ये सब इजी टू स्कोर है। तो आंसर इन ब्रीफ तुमको एनी 2 लिखने हैं, 3 में से 2, मतलब ऑप्शन है तुम्हारे पास 3 में से 2, कौन से भी तुम्हारे चॉइस के 2 क्वेश्चन लिख सकते हो 4 मार्क के लिए, मतलब वो 8 मार्क के लिए आएंगे आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ तुम लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई मतलब है ट्रू तो ट्रू क्यों, फॉल्स तो फॉल्स क्यों। तुमको एक सेंटेंस दिया जाएगा, तो सबसे पहले तुमने उसका सेंटेंस चालू करना है कि अबाउ सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, फिर उसको जस्टिफाई करो कि क्यों ये सही है या क्यों ये गलत है। डिविडेंड शुड नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, जस्टिफाई द फॉलोइंग। तो डिविडेंड इज नथिंग बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट अ, मतलब कैपिटल इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल। तो इसके आंसर जो होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत बार पूछते हैं कि सर इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए। नाउ इसका आंसर एक लाइन में भी हो सकता है, पर एक्चुअली पूछा तो आंसर है 4 मार्क को, तो तुमको रिलेवेंट थ्योरीज लिखनी पड़ेंगे। इससे एक डेमो पर्पस के लिए मैंने लिया था वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन। तो व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज कैपिटल, डिविडेंड कहाँ से देना चाहिए, उसके कुछ प्रोविजंस है क्या, ये सब चीजें तुमको रेलेवेंट थियरी टेक्स्ट बुक की लिखनी पड़ेगी। इसका कोई कंसाइज आंसर नहीं रहेगा, मतलब यही आंसर है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जनरलाइज क्वेश्चंस हो गए ना, तो बच्चों को रेलेवेंट, ऑब्वियसली फेकोलॉजी तुम कुछ भी लिख सकते ऐसा नहीं है, रेलेवेंट आंसर्स तुमको लिखने हैं। इट इज पॉसिबल दैट कि 2 बच्चों के आंसर्स अलग अलग है और दोनों के दोनों करेक्ट है, पॉसिबल, ठीक है। अगर किसी बच्चों को डाउट होता है तो डाइजेस्ट दे कैन रेफर, डाइजेस्ट के अंदर ऑलरेडी तुमको 3-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे रेडीली। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे लिखना है, तो मैंने पहले ही बोला कि रिलेवेंट लिखना है, तो बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आता है, तो डोंट वरी, गो फॉर डाइजेस्ट, डाइजेस्ट में तुमको दिए रहेंगे। 11th के लिए डाइजेस्ट नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों ये ट्राई कर सकते कि तुम ग्रुप्स में डाइजेस्ट खरीद के, ग्रुप में डाइजेस्ट खरीद के रेफर करना, क्योंकि अदरवाइज तुमको एज सच डाइजेस्ट नहीं चाहिए, डाइजेस्ट में से तुमको और कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ कैसा लिखना है, एक आधा क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए डाइजेस्ट है। तो आई वोंट सजेस्ट कि एक बच्चे ने एक ओन ही करना चाहिए, या तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज 5-4 अपना जो ग्रुप है 4-5 बच्चों में, यस यू कैन ऑलवेज डू दैट। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग। कंपल्सरीली लेटर राइटिंग के ही क्वेश्चंस आएंगे, 3 लेटर है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये 3 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में से एक लेटर आएगा कंपल्सरी, उसमें से कौन से 2 लिखने हैं वो तुम्हारी इच्छा है। 5 मार्क को लेटर है, 10 मार्क अगेन दीज आर बम्पर बोनस, अगर तुमको लेटर याद है तो आउट ऑफ मिल सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग पहले 10 मार्क का था, उसको 8 मार्क में कर दिया है, थैंक गॉड कि उन्होंने ऑप्शंस कम नहीं किए, 2 में से 1 लिखना है तुमको, 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 2 में से 1। पहले ऐसा था कि एक लेटर आता था और एक क्वेश्चन आता था, नाउ दे आर अनक्लियर कि लॉन्ग क्वेश्चन में लेटर आएगा क्या। पहले वो क्लियर था कि एक लेटर तो जरूर आएगा, तो अभी वो अनक्लियर है, तो ठीक है, ऐसा मान के चलते कि लेटर नहीं आएगा, जितना मुझे समझ रहा है, नो दे वोंट आस्क द लेटर्स नाउ,
क्यों ऐसा? क्योंकि जो लेटर चैप्टर का वेटेज है तीनों चैप्टर मिला के 13 मार्क है और 15 मार्क का तो ऊपर ही हो गया, तो देर इज नो रूम टू आस्क द लेटर इन बिग क्वेश्चंस। तो बिग क्वेश्चंस तुमको आंसर, बड़े बड़े आंसर ही लिखने हैं 8 मार्क। तो दो दिए रहेंगे, उसमें से एक तुमको लिखना है। तो दिस इज व्हाट इज योर पेपर पैटर्न। बट अगर मैं स्कोरिंग के हिसाब से पूछूं या बाकी सब चीजों के हिसाब से देखूं तो कैसा? ऑब्जेक्टिव्स, यस स्टूडेंट्स कैन स्कोर 20 ऑन 20। ऑब्जेक्टिव्स के आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एक तो सही नहीं तो गलत रहेगा। अगर बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, तुमको टेक्स्ट बुक के नीचे के पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। आंसर्स मैंने वीडियोस में दिए वाले हैं, प्लस तुम डाइजेस्ट को रेफर कर सकते हैं एडिशनल अगर तुमको चाहिए तो। ये सब चीजें से बेसिकली मुझे जो बोलना था कि यहाँ पे 20 ऑन 20 यू कैन स्कोर, 20 ऑन 20 यस यू कैन स्कोर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अगर टर्म्स थोड़े मोटे गलत हो गए तो यहाँ पे कटने का चांस आता है, तो दिस इज नॉट आउट ऑफ वाला, मतलब ये नहीं रहेगा। स्टेट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। यस, ओपिनियन में तुम 6 में से 6 स्कोर कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन में यस 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि राइट टू द पॉइंट उतने पॉइंट्स लिखने हैं। आंसर इन ब्रीफ, अगर तुम टेक्स्ट बुक का जैसे का वैसा लिख सकते हो, यहाँ पे भी तुमको 8 में से 8 मिल सकते हैं। जस्टिफाई, यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आउट ऑफ। लेटर में 10 में से 10 आउट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बड़े आंसर्स के अंदर जनरली आउट ऑफ देने से बोर्ड कतराता है, तो वहां पे कट सकता है। मतलब तुम्हारे लॉन्ग आंसर में कटेंगे, जस्टिफाई में कटने के चांसेस है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में भी कटने के चांसेस है। तो 3 से 4 क्वेश्चन है जहाँ पे कटने के चांसेस है, पर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ लाने लायक भी है। तो ये रहा तुम्हारा पेपर पैटर्न। 12th में तो 101% ये पेपर पैटर्न फॉलो होगा। 11th के स्टूडेंट्स, हर कॉलेज अपना पेपर डिसाइड करता है, बट 99.99% कॉलेज भी इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करेगी, जो भी तुम्हारा 11th का फाइनल पेपर आएगा। और ये 12th का बोर्ड का पेपर पैटर्न है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, इसी हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस करो। हाँ, ये जरूर एडवाइस देना चाहूंगा, पहले से मतलब ओल्ड पैटर्न अगर किसी बच्चों ने ध्यान देके दिया रहेगा, तो ओल्ड पैटर्न से ये पैटर्न थोड़ा लेंदी हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो टाइम की कमी पड़ सकती है। तो राइटिंग स्किल्स फटाफट ब्रशअप करो और लिखने की कोशिश अभी से शुरू करो। तो दिस इज योर पेपर पैटर्न। अगर पूरे पेपर पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो 80 मार्क का पेपर होता है जो तुमको लिखना है, और 116 मार्क का है, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑप्शन है तुम्हारे पास। बात को समझ में आ रहा है? जितना तुमको लिखना है उससे ज्यादा ही तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं, पर 50% एक्स्ट्रा, दैट मच ऑप्शंस यू हैव। ठीक है, सो आई गेस वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड डू रिकमेंड ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी। पूरे लेक्चर्स तुमको ऑल ऑनलाइन अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। अगर किसी बच्चों को पूरे 12th के कोई भी सब्जेक्ट वाइज हो या पूरे सब्जेक्ट हो, तो भी तुमको मिल सकते हैं लेक्चर्स। पूरे लेक्चर्स में अंदर तुमको जिस जैसा ये वीडियो है उसी फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक या वर्किंग तुमको बाजू में दिखेगी, फैकल्टी भी रहेगा। उसके अंदर तुमको आंसर्स क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड है। यस, यू हैव अ लिबर्टी टू आस्क द डाउट्स टू द फैकल्टीज। फैकल्टीज प्रॉम्प्टली एक्सप्लेन करेंगे तुमको ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, whatever the social media platform is available. Okay, thank you. That's from my side. See you, Shiv Kumar Eravar from Brilliant Commerce Academy. Thank you.